तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ये एन आर, तो जेई में एक बार आया था, तो बेसिकली एन सी और जो नोटेशन होता है ना, हम उसको ऐसे भी लिखते हैं एन आर करके, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये एक बार जेई में आया था ये नोटेशन, तो फिर मैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, उसमें मैं उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगा, ठीक है। और ये ट्रिक आपको याद रखना है क्योंकि ये कहीं भी अप्लाई होता है और इसका क्वेश्चन जेई में आ सकता है, इसका 70 to 80% चांस है, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि हाउ टू डिक्रीज बाइनोमियल, मतलब कि कैसे रिड्यूस करते हैं बाइनोमियल के इक्वेशंस को। तो जैसे अगर ऐसा कुछ आया, मतलब ये एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, कुछ अगर आपको ऐसा दिखा जहाँ पे एन कॉमन हो और सी के जो नीचे वाले जो ये आर आर माइनस वन है, दोनों में एक का डिफरेंस हो, तो आप इसको लिख सकते हो एन प्लस वन सी आर। ऐड करके लिखोगे खोल के तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, वेरी सिंपल ये आता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में रख के रखना है क्योंकि ये आपके बाइनोमियल के क्वेश्चंस को रिड्यूस कर देगा। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि ये एन एन कॉमन लिखना चाहिए, तो ऊपर वाले को एक से इंक्रीज कर दो, ठीक है, इंक्रीज बाई वन, और नीचे वाले में टेक द लार्जर वन, ठीक है, नीचे वाले में टेक द लार्जर वन, टेक द लार्जर वन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, टेक द लार्जर वन, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रख के रखना है, ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, वो जो लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर अच्छे से लिख लेता हूँ। तो लिखा हुआ है एन सी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एन सी आर माइनस वन, ठीक है, प्लस एन सी आर माइनस टू, ये आपने को प्रूफ करना है ये बराबर हो एन प्लस टू सी आर के, ठीक है, बहुत ईजी है। अभी देखो मैंने को क्या बोला कि कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, एन एन और दोनों में का डिफरेंस, हाँ तो मेरे को दिख रहा है, पर यहाँ पे एक टू है, तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, वेरी सिंपल। अभी मैंने इनको क्लब कर लिया और इसको क्लब कर लिया, तो मुझे वही प्रॉपर्टी दिख गई। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, एन एन ऊपर है तो उसको एक से बढ़ा दूंगा एन प्लस वन, और नीचे वाले में लार्जर को ले लूँगा एन प्लस वन सी आर प्लस सेम एन एन सेम है, एन प्लस वन हो गया ये, और नीचे वाले में लार्जर को ले लूँगा सी आर माइनस वन, ठीक है। अगेन वही प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये देखो एन प्लस वन सेम है तो इंक्रीज बाई वन, ये आ जाएगा एन प्लस टू, ठीक है, और नीचे वाले में लार्जर को ले लो तो ये सी आर। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया हेंस प्रूव्ड। अब देखो जेई में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर आपको ये सब ऑब्जर्व हो गया तो बहुत जल्दी जल्दी करके आपका आंसर आ जाएगा और फिर आप सही ऑप्शन टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में भी वही अपन दिमाग लगाएंगे कि अपन ऑब्जर्व करें पैटर्न और टर्म्स को क्लब करके बाइनोमियल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 47C4 प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है। 52 माइनस आई C3 को हमको प्रूव करना है ये बराबर है 52C4 के, ठीक है भाई साहब। अभी थोड़ा देखोगे तो ठीक है, तो जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये तो कंटिन्यूस सीरीज है, तो एक बार उसको लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो 47C4 प्लस 52 ये सीरीज को लिखते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 47C3, ठीक है। इसको आराम से लिखते हैं। अभी देखो ऑब्जर्व कैसे किया, ऑब्जर्व ऐसे किया, यहाँ पे 47 कॉमन आ गया और यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब कर लिया, इन दोनों को क्लब किया तो ऊपर वाले को एक से इंक्रीज कर दिया, ऊपर वाले को एक से इंक्रीज कर दिया तो ये आ गया 48, और नीचे वाले में लार्जर को ले लिया तो 48C4। अभी इसको और इसको क्लब कर लिया, तो जब इसको क्लब किया तो इन दोनों से मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर वाले को एक से इंक्रीज कर दिया और नीचे वाले में लार्जर को ले लिया 49C4। अभी इसको और इसको क्लब कर दिया तो इन दोनों से मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर वाले को एक से इंक्रीज कर दिया और नीचे वाले में लार्जर ले लिया। सिमिलरली इसको कर लेते हैं 51C4 और फाइनली इन दोनों को क्लब कर लिया तो क्या मिलेगा मेरे को 52C4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ये आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको पूछेगा इसका वैल्यू कितना है, तो आप सोचो ये क्वेश्चन बस 2 लाइन का सवाल है ये तो मैंने लिख के दिखाया, आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हो अगर आपका ये हाथ में बैठ जाएगा तो अच्छे से। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ सीरीज के, ठीक है, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज में बेसिकली क्या क्या लगता है, हमेशा यही लगेगा और इन्हीं से ही सवाल बनेगा, ठीक है, सम ऑफ सीरीज।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ जो प्रॉपर्टीज़ लगाना आना चाहिए वो ये है कि आप NCR को ऐसे लिख सकते हो N/R N-1 CR-1, ठीक है। ये बहुत ईजी दिख ही रहा है अपने को, डायरेक्ट खोल के करेंगे तो हो जाएगा, पर ये आपकी बहुत काम आता है इक्वेशंस रिड्यूस करने में, ठीक है। दूसरा ये और दो लिख लेते हैं अपन, N+1 CR इज इक्वल्स टू N+1/R NCR-1, ठीक है। तीसरा ये N+1 CR+1 इज इक्वल टू N+1/R+1 CR इंटू NCR, ठीक है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग NCR को CR से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। वो N ऑटोमेटिक होता है, एक ही बात है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि मैंने NCR को CR ही लिखा है, ठीक है। जैसे कि NC0 है तो उसको मैंने C0 लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको जो सीरीज़ बोला है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1C1 + 2C2 + 3C3 से लेके NCN, ठीक है। इस चीज़ को बोला है। तो जब भी ऐसे सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये 1 × NC1 है, ये 2 × NC2 है, ये 3 × NC3 है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीक्वेंस सीरीज में भी आप भी क्या करते हैं, हमेशा जनरल टर्म लिखते हैं, तो हम भी यहाँ पे काम करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं इसका, ठीक है। सिग्मा R = 1 से लेके N, ठीक है। ये लिखा हुआ है R × NCR, ठीक है। हमेशा काम करना है जनरल टर्म। अब देखो ये R दिक्कत करने वाला है, तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस R को हटा दूँ, ठीक है, तो ये कुछ सिग्मा ऑफ N बन जाएगा, NCR ऐसा कुछ बन जाएगा, जो कि मेरे को क्या है पता है, ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। किसी भी एक्सप्रेशन के, किसी भी लेट से 1 + x की पावर R के एक्सप्रेशन के बाइनोमियल का सम ये मेरे को मिल जाएगा, जिससे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी 1 यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा R = 1 से लेके N R × N/R × N-1 CR-1। तो ये R से R कट गया। अब ये सिग्मा तो R पे डिपेंड, N पे डिपेंड करता नहीं, तो N को हम बाहर ले लेंगे। N को बाहर लिया तो आ गया M सिग्मा R = 1 से लेके N-1 CR-1। अब आप इसको एक बार लिख के देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है N-1 C0 + N-1 C1 से लेके ये लिखा हुआ है N-1 C N-1। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर N-1 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ एक बार, इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो ये लिखा हुआ है N-1 C0 + N-1 C1 × x एंड सो ऑन। दिख ही रहा है आपको, N-1 C N-1 x की पावर N-1, ठीक है, वेरी सिंपल। N-1 C ये लिखा हुआ x की पावर N-1, ईजी है, अंडरस्टूड है एकदम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, पुट x = 1। तो x को 1 रखा, तो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई 2 की पावर N-1। बस इसको यहाँ डाल दीजिए, इसको यहाँ डाला तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया N × 2 की पावर N-1। ये लो आ गया सम ऑफ सीरीज आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ईजी वे, ठीक है, कैसे आप बाइनोमियल को इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन से कर सकते हो। तो इसको हम करते हैं, इसको मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सीरीज़ है, ठीक है, 1 + 1C1 × 2C2 + 3C3 एंड सो ऑन, इसको मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो मैंने जनरली एक बार 1 + x की पावर n लिखा, ठीक है। तो मेरे को मिला क्या, NC0 + NC1 × x + NC2 × x², ठीक है, प्लस सो ऑन NCN x की पावर n, ठीक है, ये मिला मेरे को। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा, N × 1 + x की पावर N-1 डिफरेंशिएशन रूल से इज टू, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा NC1 + 2 × NC2 × x + 3 × NC3 × x² से लेके N × NCN x की पावर N-1। अब थोड़ा देखोगे तो देखो 1 × C1 1 × C1, 2 × NC2 2 × NC2, 3 × NC3 3 × NC3, ठीक है। और सबके साथ क्या है, इंटू 1 है, तो बस ये इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पुट x = 1। तो जैसे x को इसमें 1 डाला तो मेरे को यहाँ मिल गया N × 2 की पावर N-1, और राइट साइड हमारा बन गया जो सीरीज इसका आंसर हमें चाहिए, यानी कि 1C1 + 2C2 + 3C3 सो ये देखो ये हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन से ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हाउ टू डू बाय। तो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको क्या बोला है, मैं एक बार सीरीज़ लिख लेता हूँ, उसका सीरीज़ लिख लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 1 × C0 + 3 × C1 + 5 × C2 से लेके 2n+1 CN, ठीक है। देखो ये बहुत ऐसे ही लिखा आता है जेई में लिखा गया तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 × NC0 3 × NC1 एंड सो ऑन। तो अगेन सीरीज है तो उसका हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो सिग्मा R = 1 से लेके n, ठीक है, ये 2n+1 आपको दिख भी रहा होगा, तो 2r + 1 ×
NCR। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट रिड्यूस करूँगा तो ये होगा नहीं, तो हमने इसको क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, इसको ऐसे ब्रेक किया, सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेके N 2R इंटू NCR प्लस सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेके N NCR। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। और ये हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 1 रखे, x इक्वल टू 1 रखे हमें यहाँ पे कितना मिलता है 2 की पावर n। तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो सिंपली हो गया 2 की पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया एकदम ये 2 सिग्मा, इस 2 को बाहर लिया, 2 सिग्मा R इक्वल टू 1 से लिखे हैं R इंटू NCR, और अभी हमने किया, इसका आंसर कितना है, प्रीवियस क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा n इंटू 2 की पावर n-1। वेरी सिंपल हो गया, देखो एक 2 लाइन में हो गया सवाल। ये दिया हुआ है C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 से लेके Cn/n+1। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इसका जनरल टर्म लिख के सबसे पहला काम तो क्या है भाई, जनरल टर्म लिखना, सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक है, NC ऐसा करते हैं R इक्वल टू 0 से लिख लेते हैं। ठीक है, NCR/R+1। ठीक है, ये लिखा हमने। अब भी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मेरे को इस R को हटाना है, तो जिस इसलिए मैं इसको खोला, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ इसको n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n+1C R+1, और ये n+1 तो डिपेंड करता नहीं, इसको बाहर ले जाएंगे तो 1/n+1 सिग्मा R इक्वल टू 0 से लेके n+1 C R+1। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर लिख के देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n+1 C1 प्लस n+1 C2 प्लस n+1 C3 से लेके n+1 C n+1। ठीक है, तो हमें दिख रहा है n+1, इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी कोफिशिएंट का सम रहा होगा, लेकिन जब एक बार मैंने इसको लिखा तो n+1 C0 प्लस n+1 C 1 इंटू एक्स एन सो से लेके n+1 C n+1 x की पावर n। अब इसमें x को 1 डाल दिया, तो जैसे मैंने x को 1 डाला, पुट x इक्वल टू 1, तो मेरे को मिला 2 की पावर n+1 इज इक्वल्स टू, ये तो कितना हो गया 1, बस ये है हमारा रिक्वायर्ड सीरीज़। ठीक है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम सीरीज़ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 को इधर डालेंगे हम, तो जो हमारी सीरीज़ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 की पावर n+1 -1, ये लो हो गया, तो इसको यहाँ डाल दो, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 1/n+1 इंटू 2 की पावर n+1 -1। हो गया एक लाइन में सवाल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल आपको इंटीग्रेशन से कैसे करना है, इतना दिमाग लगाने के बजाय इंटीग्रेशन से देखो 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व बाइनोमियल यूजिंग इंटीग्रेशन, तो अगेन वो जो सीरीज़ है उस हिसाब से मैंने एक नॉर्मली लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा, तो मेरे को मिला NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर NC1 से लिखे NCn x की पावर n। अभी देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे देखो NC2 इंटू x³ 3 मतलब C2/3 C1/2 C4/3 जो मेरा सीरीज़ है उस हिसाब से मेरे को टर्म्स मिलते जाएंगे, लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कुछ C1 आएगा, यहाँ पे कुछ C2 आएगा, उसका मेरे को नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं हम उसका 0 से लेके 1, जिससे ये 0 ना हमें कांस्टेंट से बचाएगा। कैसे देखो, जब मैंने इसको 0 से 1 इंटीग्रेट किया तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू NC0, पूरा लिख लेते हैं एक बार, 0 से लेके 1 n0 से 1 NC1 इंटू एक्स प्लस 0 से 1 NC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1/n+1। ठीक है, लिमिट 0 to 1 इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, NC0 प्लस NC1 इंटू x² 2 प्लस NC2 इंटू x³ 3 एंड सो ऑन। इसका लिमिट भी 0 to 1, इसका लिमिट भी 0 to 1, बस। अब इसको लिमिट को डाल दो, अब जब यहाँ पे 1 डाला तो 2 की पावर n+1। अब ध्यान रखना यहाँ पे 0 डालने पे 1 बचता है, हम इस 1 को कभी बार मिस कर देते हैं, तो उस 1 को मैंने डाल दिया तो यह जाएगा 2 की पावर n+1 -1/n+1 इज इक्वल्स टू C0/1 प्लस x को 1 डाला हुआ है तो C1/2 प्लस C2/3 एंड सो ऑन। ये देखो ये तो हमारा सीरीज़ है, ये हमें चाहिए, इसका आंसर ये रहा। आप मैच कर लो, पिछले तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है। तो इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया। ठीक है, ये तो मैंने इतना लिख के किया है, और आप इसको बिना ऑब्जर्व किए तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो अगर आपका हाथ इसमें बैठ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर से लेके Cn का स्क्वायर। ठीक है, तो अब
कैसे अप्रोच करें इसको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। तो पहले इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है C0 इंटू C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 एंड सो ऑन से लेके CN इंटू CN, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सोचना है आपको कि ये मेरे को मिला होगा विद, कैसे मिला होगा मेरे को, ये मेरे को मिला होगा दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट से। मतलब कुछ ऐसा कि दो बाइनोमियल के एक्सपेंशन होंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n समथिंग होगा और कुछ 1 प्लस मान लो कुछ भी होगा की पावर n, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो किसी x के कोफिशिएंट में, किसी x की पावर रैंडम r के कोफिशिएंट में ये सम बना होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब मेरा कहने का ये है कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को एक x की पावर कुछ समथिंग रैंडम r मिलेगा जिसके कोफिशिएंट में ये सम होगा, ठीक है। और उस r को और वो r हमें पता चल जाएगा, उस r को हम TR+1 में रख के निकाल लेंगे। कैसे बताता हूँ मैं आपको कि मुझे दिख रहा है कि C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर है, तो ये सबसे सिंपल सीरीज़ का ही प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे? तो मैंने 1 प्लस एक्स का ही बन सकता है, तो मैंने 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा, एक बार 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा, तो यह है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर से लेके NCN एक्स की पावर n। अब बेहतर दिखने के लिए मैंने क्या लिख दिया, x+1 की पावर n लिखा, ठीक है। तो ये क्या है, NC0 एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n-1 प्लस NC1 एक्स की पावर n-2, ठीक है। अब आप देखो मुझे क्या चाहिए, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो C0 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर n, C1 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर n, C2 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर n। इसका मतलब ये जब मैं इन दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर वो आएगा एक्स की पावर n के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को चाहिए ये सम, तो x की पावर n का कोफिशिएंट मैं निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा। अब हमें कोफिशिएंट निकालना तो आता ही है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है कोफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू x+1 की पावर n, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से सिंपल बाइनोमियल का हो गया, इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n में इस एक्सपेंशन में n का कोफिशिएंट है ये, तो मतलब कैसे निकालना है, अब हम TR+1 लिख लेंगे, TR+1 इक्वल्स टू NCR ए की पावर n-r b की पावर r, तो TR+1 क्या होगा हमारा यहाँ पे 2NCR एक्स की पावर ये x की पावर r, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, यानी r का वैल्यू कितना होना चाहिए n, तो r का वैल्यू n रख के हमें क्या मिल गया 2NCN, ये लो अपना आंसर हो गया 2NCN, समझे। तो मतलब हमें क्या सोचना है, दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट से कुछ एक ऐसा x की पावर r बनेगा जिसके कोफिशिएंट का सम मेरा आंसर होगा, और उस कोफिशिएंट को फिर हम सिंपल बाइनोमियल TR+1 के हेल्प से निकाल लेंगे। ये अपना 2NCN आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट भी वही है, मैं एक बार सीरीज लिखता हूँ, C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 एंड सो ऑन अगेन। तो मेरे को दो बाइनोमियल सोचना है, और C0 C1 C2 C1 2 2 3 देखिए मेरे को सिंपली दिमाग में ये आया कि मैं 1 प्लस एक्स की पावर n लिखता हूँ, तो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और x+1 की पावर n, ताकि हमें बेहतर दिख जाए एक बार में, NC0 एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n-1 प्लस NC2 एक्स की पावर n-2। अब देखो C0 इंटू C1, तो C0 इंटू C1 कोफिशिएंट क्या है, x की पावर n, ठीक है। C1 इंटू C2 कोफिशिएंट क्या हुआ, x इंटू एक्स की पावर n-2, यानी कि x की पावर n-1। तो हमें समझ में आ गया कि जब मैं इन दोनों को बाइनोमियल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो मेरा सीरीज़ है C0 C1 C1 C2 प्लस C2 C3, ये जो सम है ये किसके कोफिशिएंट में आएगा, ये आएगा x की पावर n-1 के कोफिशिएंट में, ठीक है। जैसे ही हमें ये पता चला तो अब क्वेश्चन हो गया सिंपल बाइनोमियल का। इसका मतलब जो हमारा ये सीरीज़ है दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 in the expansion of 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू x+1 की पावर n, बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो अब हम जाएंगे TR+1 में, तो TR+1 क्या हो जाएगा 2NCR एक्स की पावर r, वेरी सिंपल, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको। तो हमें क्या चाहिए, n-1 का कोफिशिएंट, यानी r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए n-1, तो बस इसको हटा दो तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2NCn-1 हो गया।
तो ये जो बाइनोमियल के प्रोडक्ट्स क्वेश्चन है इसका आप जब देखोगे जनरली किसी बुक में कितना लेंदी दिया हुआ रहता है या समझ में नहीं आता, पर अब अगर इस तरीके से सोच लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और आप ऐसे दो बाइनोमियल आराम से कोई भी दो एक्सपेंशन सोचोगे आराम से ऑब्जर्व करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट निकाल लोगे और वहाँ से बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार हम लिखते हैं 1 इंटू C0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू C1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू C2 स्क्वायर से लेके 2n+1, ठीक है, Cn का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन 1 3 5 दिखा तो सबसे पहले दिमाग में आया जनरल टर्म, तो सिग्मा हर इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है, सब कुछ यूज हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2r+1 इंटू CR का स्क्वायर, ठीक है, मतलब वही NCR का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें इसको, तो जैसे ही मेरे पास आता है 2r+1 है तो उसको अपन ब्रेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने को ब्रेक किया, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n 2 इंटू r इंटू NCR का स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके NCR का स्क्वायर। अभी हमने निकाला, मैंने को बताया था कि यह वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना, इसका आंसर कितना है 2nCn। देखिएगा हमने इसको पीछे सॉल्व किया है, अभी ये आ गया 2nCn। अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था, NCR को n बायर करके लिखा था ताकि ये r हट जाए। तो हमारा मोटिव अभी भी यही है कि हम इस r को हटा दें, ठीक है। तो जैसे ही इस r को हमने हटाया, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, इसको मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू r इंटू NCR इंटू NCR, ठीक है। और फिर आगे इसको ऐसे लिखा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, इसको लिखा 2 इंटू r इंटू n/r n-1 CR-1 इंटू NCR, लिख लिया। r से r कट गया तो ये दिक्कत तो सॉल्व हो गई और 2n बाहर चला गया, तो ये आ गया 2n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, ये आ जाएगा n-1 CR-1 इंटू NCR। अब उस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे सिग्मा के साथ एक ही NCR था जो कि किसी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम था, लेकिन ये आ गया यहाँ पे 2 NCR आ गए, ठीक है। तो इसको एक बार हम लिख के देखते हैं क्या है ये। तो उसको हमने लिखा एक बार, तो वो एक्चुअली ये था सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n-1 CR-1 इंटू NCR, ठीक है। उसके बाद हम लिख के देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है n-1 C0 इंटू NC1 प्लस n-1 C1 इंटू NC2 एंड सो ऑन। तो हमें दिख गया कि ये दो बाइनोमियल टर्म्स का एक्सपेंशन है और हमें इसे दो एक्सप्रेशन सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो मेरे को n दिख गया और मेरे को एक n-1 दिख गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली एक 1 प्लस x की पावर n-1 से बना होगा और एक 1 प्लस x की पावर n से बना होगा, ठीक है। तो फटाफट दोनों को लिख लेते हैं एक बार, n-1 C0 प्लस n-C1 इंटू एक्स प्लस n-1 C2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे nC0 प्लस nC1 इंटू एक्स प्लस nC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने एक बार इसको ऐसे लिख लिया ताकि आपको जल्दी दिख जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो ऐसे लिखने में ना आपको जल्दी दिखेगा नहीं, तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, यानी कि x+1 की पावर n इज इक्वल टू, होता है मतलब होता है एक ही है, पर x+1 की पावर n को मैंने ऐसे लिख लिया NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 प्लस NC2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या चाहिए n-1 C0 इंटू NC1, तो कोफिशिएंट आया x की पावर n-1, ठीक है, n-1 इंटू NC2 n-C1 इंटू NC2, कोफिशिएंट आ गया x की पावर n-1, तो हमें दिख गया पैटर्न। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा ऐसा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के जब किया होगा तो x की पावर n-1 का जो कोफिशिएंट है वो रहा होगा हमारा ये सम, वो रहा होगा हमारा ये सम। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n, हो गया। देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 2n-1, ठीक है। अगेन tr+1 इज इक्वल्स टू 2n-1 CR x की पावर r, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r होना चाहिए हमारा n-1, क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ गया 2n-1 CN-1, ये रहा हमारा सम ऑफ सीरीज का आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपने को सिंपल दिख रहा था, बस यहाँ पे एक अलग क्या सोचना पड़ा, 1 प्लस एक्स की पावर n-1 का एक्सपेंशन सोचना पड़ा जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा सीरीज बना। तो बस अब हम अपना आंसर लिख लेते हैं। तो जो अपना आंसर था वो ये था 2n इंटू ये वाला जो सिग्मा था उसका आंसर कितना, यहाँ पे एक सिग्मा था उसका आंसर कितना था 2n-1 CN-1 प्लस, और जो सिंपल जो ये सिग्मा r इक्वल टू 1 NC0 का NCN का जो स्क्वायर था उसका आंसर था 2nCN। ये रहा अपना आंसर।
ठीक है। तो देखिएगा आपने किस तरीके से हम सिग्मा को ब्रेक करते हैं, किस तरीके से हम बाइनोमियल का कौन से बाइनोमियल का एक्सपेंशन सोचा मैंने और प्रोडक्ट करके कौन सा कोफिशिएंट निकाला, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना जल्दी इसको करेंगे जितना प्रैक्टिस को करेंगे उतना जल्दी आपके हाथ पे बैठ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जेई का जो ये इस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, इसको पूरा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको एन के टर्म्स में। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक सीरीज कंसिडर किया NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर से लेके -1 की पावर n NCn का स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया था, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर, उसका आंसर था 2NCn। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये n पे डिपेंड कर रहा है कि n कैसा होगा, ऑड होगा या इवन होगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करने के लिए हमने उस समय क्या किया था, 1 + x की पावर n सोचा था। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, उस सबसे मुझे पता है कि मैं 1 - x की पावर n लूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने 1 - x की पावर n लिखा तो वो आएगा NC0 माइनस NC1 × x प्लस NC2 × x स्क्वायर माइनस NC3 × x क्यूब से लेके -1 की पावर n। ठीक है, NCn x⁴n, और एक लिख लिया मैंने x + 1 की पावर n। ठीक है, तो वो आ जाएगा NC0 सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 प्लस NC2 x की पावर n-2 से लेके -1 की पावर n NCn। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब किया तो अपने देख लेते हैं कि कौन सा कोफिशिएंट में सीरीज़ बनेगा। ठीक है, अपना लॉजिक क्या है, मैं वापस बताता हूँ आपको कि ये जो हमारा सीरीज़ है ये बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये सीरीज़ जो है किसी एक्स के कोफिशिएंट में आएगा, किसी एक्स की पावर आर के कोफिशिएंट में आएगा। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, पहले क्वेश्चंस में, तो वही अप्लाई करते हैं। तो मुझे दिखा NC0 का स्क्वायर एक्स की पावर n, NC1 का स्क्वायर एक्स की पावर n, तो मतलब एक्स की पावर n के कोफिशिएंट में बन रहा है ये। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस साइड आ जाएगा 1 - x² की पावर 2n सॉरी n इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, 1 - x² की पावर n इज इक्वल टू हमारा जो कोफिशिएंट है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा मैं बस वही टर्म लिख ले रहा हूँ, NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर एंड सो ऑन से लेके -1 की पावर n NCn का स्क्वायर। ठीक है, किसी कोफिशिएंट में आएगा x की पावर n के कोफिशिएंट में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि x की पावर n का कोफिशिएंट, मैं डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो n पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब n ऑड हुआ या n इवन हुआ, दोनों से अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये n ऑड पे डिपेंड करेगा और n इवन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कैसे निकाले, तो आप एक काम करो, इसका जनरल टर्म लिख लो। ठीक है, तो मैंने लिखा TR+1 लिखा, TR+1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, तो मुझे दिखा NCR 1 तो हो गया -x² की पावर ये आ जाएगा -x² की पावर r। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, NCR a की पावर n - r b की पावर r से लिख लिया। अब ऑब्जर्व करो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, NCR -1 की पावर r और x की पावर 2r। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तो अब हमें चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, तो x की पावर n का कोफिशिएंट होने के लिए 2r बराबर n होना चाहिए, यानी r बराबर n/2 होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो r इज इक्वल टू n/2, इसका मतलब ये हो गया कि r तो ऑड हो नहीं सकता, मतलब r जो है, क्योंकि जैसे मान लो अगर n3 हो गया, ठीक है, या फिर n5 हो गया, तो r आ गया 3, आ गया 5/2, वो तो हो नहीं सकता फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि n ऑड हो नहीं सकता, तो n ऑड होगा नहीं तो ऑड से हमको कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। तो एक ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे इसका मतलब n ऑड पे वैल्यू आएगा 0। नहीं तो आप एक काम करो, n = 3 कंसिडर कर लो। तो देखो 3c0 का स्क्वायर, ठीक है, -3c1 का स्क्वायर प्लस 3c2 का स्क्वायर माइनस 3c3 का स्क्वायर। देखो ये पूरा कट गया, ये जो है ये पूरा टर्म सर यहाँ पे सारे टर्म कट गए, और इसका ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया। ठीक है, इसका आंसर कितना गया 0। इसका मतलब n ऑड पे बनेगा 0, और r इवन हो उसके लिए बस अब देखो दिखी गया, r = n/2 में n इवन के लिए r होना कितना n/2, इसका मतलब अपना कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ से r को n/2 डाल दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NC n/2।
-1 की पावर n/2 हो गया। तो इसका मतलब n इक्वल पे इवन पे आंसर आएगा -1 की पावर n/2 NC n/2। ठीक है, देखिए तो आपने देखा मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, r इक्वल्स टू n/2। अब r जो है फ्रैक्शन हो नहीं सकता, इसका मतलब n ऑड नहीं होगा। नहीं होगा मतलब n ऑड, जब n ऑड होगा नहीं तो मतलब वहाँ से अपने को कोई वैल्यू मिलने नहीं वाली, तो उसका तो अपने को वहाँ पे 0 मिलेगा। बाकी मैंने लिख के ऑब्जर्व कर लिया। तो आपको ये याद रखना है कि इस सीरीज़ में जो ऐसे सीरीज़ बने तो n ऑड पे होता है आंसर 0 और n इवन होता है -1 की पावर n/2 NC n/2। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकता है और ये बहुत चल रहा है बीजेई में। अगर आपको याद रहेगा तो ये आपसे 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करूँगा। 10C 0 का स्क्वायर माइनस 10C 1 का स्क्वायर से लेके प्लस 10C 10 का होल स्क्वायर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10, यानी n है इवन। तो इवन पे अपना आंसर कितना था -1 की पावर n/2 NC n/d। पुटिंग n इक्वल टू 10 अपना आंसर कितना जाएगा 10/2 5, -1 की पावर 5 कितना होगा -1 इंटू 10C 5। तो अपना आंसर कितना गया ऐसे -10C 5। ये देखो क्या, ठीक है।